जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। आज रिलायंस 7% ऊपर था और ऐसा रिलायंस ने कोई पहली बार नहीं किया है। ये उसके 25 सालों में 25वीं बार ऐसा मूवमेंट था। इसके पहले भी उसने कई बार दिया है, लेकिन साल में एक दो बार ही ऐसा मौका आता है और आज रिलायंस का वो गोल्डन डे था। न्यूज़ क्या है ये हमें पता नहीं है, शायद कोई मर्जर वर्जर की कहानी है, राइट। अब कल है बजट। बजट के पहले रिलायंस का 7% ऊपर होना, यानी पूरी निफ्टी को इसने आज पूरा ऊपर रखा। लेकिन बैंक निफ्टी, जहाँ जब निफ्टी 400-500 पॉइंट ऊपर रहता है तो वहाँ बैंक निफ्टी 1000 से ऊपर पॉइंट रहता। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने कुछ खास नहीं किया, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो कल बजट का दिन है, कुछ नया धमाका हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में वही जानेंगे कि कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चर्चा करेंगे, निफ्टी में क्या ऊपर की और पोजीशन बाकी है और ऊपर कितना जा सकता है, क्या लेवल हो सकता है, राइट। और बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। देखिए, आज निफ्टी 3%, 1.5% ऊपर था रिलायंस के बदौलत। बाकी सारे मिले जुले स्टॉक्स थे। निफ्टी एक रेंज में काम कर रहा था, उस रेंज के अपर एंड के पास में आके आज क्लोजिंग दे रहा है। अब अगर कल ये इसके ऊपर निकल जाता है, जो कि लेवल है 21,000, या आज का हाई टूटने के बाद ही अगर निफ्टी काम करता है 21,800 के ऊपर, तो ऊपर का जो टारगेट है वो 21,934 से ऊपर या 22,000 से ऊपर मैं नहीं मानता कि इसके ऊपर जाना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो फिर अगला टारगेट निकल के आता है 22,270 का, और ये लेवल मैंने फिबोनाची से निकाला, तो आप भी निकाल सकते। तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा है 22,000 तक, जो कि ऑल टाइम हाई है हमारा 22,124। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो डेट थी वही उसने हाई टॉप लगाया और उसके बाद गिर गया। तो सेकंड टॉप हो सकता है नीचे या उसके ऊपर लगे, और अगर ऊपर लगता है ये 22,800 900 के ऊपर, तो आप ट्रेल कीजिएगा 22,800 के ऊपर अगर कल ओपन होता है तो, राइट। एसएल रखिएगा आज का हाई 22,750, 22,800, ये लेवल आप आज की कैंडल का आधा लो तक, राइट। इसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो क्लियर कट और समझ में आएगा। देखिए, अगर मार्केट आपको 21,700, 21,750 के आसपास मिलती है, 700 के आसपास मिलती है, गैप अप नहीं होकर फ्लैट ओपन होती है, तो बाय का एक बार ट्राई कीजिएगा। ये यहाँ से थोड़ा बहुत देर टाइम पास करके ऊपर जा सकती है, जो कि 22,000 के लेवल तक जा सकती है। अगर मार्केट ये वाला लेवल जो कि है 21,000, ये लास्ट सपोर्ट था इसका 21,600, यहाँ से हम एक छोटी सी लाइन खींच लेते हैं तो क्लियर कट समझ में आएगा। अगर 21,600 के नीचे जाता है, राइट, क्योंकि यही पिछला सपोर्ट था, अगर इसके नीचे जाता है तो पहला सपोर्ट यहाँ से फिर 100-200 पॉइंट की ओर आ सकती है, 21,500, 100 पॉइंट, एंड देन आफ्टर ये और नीचे जा सकता है, यानी आज की पूरी तेजी गंवा देगा और उसके बाद ये नीचे का लो 21,100 या फिर उसके नीचे तक जा सकता है। लेकिन अभी जो अगर आप यहाँ पैटर्न देखें या और कुछ देखें तो यहाँ क्लियर कट एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और अगर ये आज के हाई के ऊपर निकलता है तो ये जितनी डेप्थ थी, यहाँ से भी अगर ये हमें डेप्थ माने तो 200-250 पॉइंट है, तो 250 पॉइंट ऊपर अगर हम मान ले तो 22,000 का लेवल कम से कम निकल के आता है। अब वो कल अचीव करता है, चूंकि बजट है, ये कल के बाद अचीव करता है, उसके लिए हम ऑप्शन चेंज थोड़ा सा देख लेंगे। और ऑप्शन चेन अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में हमें समझ में आता है कि निफ्टी में 21,500, 21,600 के ऊपर एक हार्ड सपोर्ट है, वो आपको क्लियर कट इसमें मैं चेक करके बताता हूँ। मैंने अभी चेक किया था तो वहाँ से दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, क्योंकि आज निफ्टी जितना पॉजिटिव था रिलायंस की वजह से बैंक निफ्टी नहीं था। बैंक निफ्टी में सारे स्टॉक्स उतना अच्छा भी नहीं कर रहे। तो अब कल क्या, अगर कल इसके हाई के ऊपर निकलता है जो कि 45,700, 650 के आसपास निकला, तो ये इस हाई के आसपास जा सकता है 46,200, 46,000 का ले, यानी 700 के बाद 300 पॉइंट के ऊपर। और अगर ये 46,000 को भी निकाल जाता है, 46,300 को भी निकाल देता है, तो फिर यहाँ आपको ये जो गैप छूटा हुआ है 47,000, 48,000, यहाँ तक के लेवल अगर कल के कल में दिख जाए या परसों दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं, बजट या बजट के बाद। क्योंकि बजट की रैली लास्ट ईयर की अगर आपको नहीं पता हो तो एक निर्मला सीतारमण कैंडल भी, जिसे लोग स्टॉक मार्केट में जानते हैं, वो बनी थी। वो एक अकेली कैंडल 2,000 पॉइंट का मूवमेंट, राइट। लेकिन जो भी चीज काम करे, आप यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखें, वो इंडिया विक्स। आज इंडिया विक्स 13% ऊपर था, यानी प्रीमियम बहुत बड़े हुए हैं। सीधी सी बात है, सेलर यहाँ पे थोड़ा सा सोचेगा।
सेलर अगर सेल भी करेगा तो बहुत दूर की कॉल सेल करेगा एंड स्ट्रेंगल बना के सेल करेगा, ऊपर की भी सेल कर देगा, कॉल भी एंड पुट भी, ताकि उसे एक फिक्स प्रीमियम मिल सके आफ्टर बजट। तो अगर आप सेलर है तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और अगर आप बायर हैं तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और होल्ड करके कुछ भी नहीं ले जाए। आज लेके गए हो तो चल जाएगा, कल कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ रिवॉर्ड मिल जाए, लेकिन उसके बाद होल्ड करना एक नेगेटिव रहेगा मेरी तरफ से। अब यहाँ से अगर हम डॉलर इंडेक्स देखें हॉर्ली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे यहाँ पे भी, इसमें भी आप देखेंगे एक रेंज में ही है, 103 104। अगर ये ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली हम आफ्टर बजट रैली, अब बजट रैली कितनी ऊपर तक जाते हैं उसके बाद एक करेक्शन आना है, और तब तक ये भी 104 के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर ये बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि हम बजट रैली में ही ऊपर जाएंगे, उसके बाद ये जो मूव है सस्टेनेबल होता हुआ कम दिखाई देता है। तो आपके लिए सीधी सी बात है, निफ्टी में कल का दिन करो या मरो वाला होगा। जो भी रहे अच्छे से खेलें, अच्छे से ट्राई करें एंड कॉशियसली काम करें। कल का दिन एक बड़ा पैसा बन सकता है। रिलायंस की अगर मैं बात करूं तो क्या रिलायंस कहाँ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? देखिए, अगर सीधी सी बात है, ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया 2800 से और 2900 पे जाके बंद हो रहा है, तो अभी आपके लिए टारगेट निकल के आता 2850 का। 2850 60 70 की, ये इस कैंडल के आधे के आसपास ही मिलता है। हॉर्ली टाइम फ्रेम पे 20 EMA के आसपास मिलता है, राइट। ये तब तक ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, यानी 2850 2800 या के आसपास अगर ये मिलता है तो बाय करना उचित होगा। इसके जो टारगेट है एक तरीके से आ चुके हैं, लेकिन हमने पास्ट ईयर में भी इसके टारगेट 3300 तक दिए थे, तो ऐसा नहीं है कि रिलायंस इसके ऊपर नहीं जा सकता। रिलायंस ने भी ब्रेकआउट दिया है, चाल चालू करिए, और चाल चलने के बाद रिलायंस को जाना जाता है कि ये बहुत ऊपर जाता है। तो अगर आने वाले दिनों में हमें 3000 और 3100 3300 दिख जाए रिलायंस में तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला कल के लिए एक स्टॉक अगर मैं देखूं तो आपके लिए सबसे थोड़ा सा बजाज फाइनेंस के ऊपर आप नज़र मार सकते हैं। बजाज फाइनेंस मुझे थोड़ा सा बेस्ट दिखता है। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट आने वाले हैं, सीधी सी बात है, नीचे से गिर गया था अपने सपोर्ट से, यहाँ पे 40 के ऊपर सपोर्ट लेके जा रहा है। तो अगर ये स्टॉक 7200 के ऊपर निकलता है तो अगला टारगेट इसमें 7500 तक का हो सकता है। लेकिन जहाँ पे ये बंद हुआ वहीं इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन भी है, और इसी के नीचे इसका हार्ड सपोर्ट भी खड़ा है जो कि 7000 के आसपास निकल के आता है। तो स्टॉक्स में अभी दमखम है। आज का हाई अगर टूटे, आज का हाई अगर इसमें टूटता है 7000 एक 200 के आसपास, 214 के आसपास अगर ये निकलता है तो अगला टारगेट आप 7350 7400 का इसमें ले सकते हो, और ये वहां तक इजी वे में जा सकता है। तो आई होप, अब हम बात करने वाले थे बजट के लास्ट ईयर्स में क्या हुआ था। निफ्टी में हम 1999 से लगा के अभी तक के चारों पांचों बजट को देखने वाले थे कि हर साल बजट में क्या होता है, और उसी के ऊपर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वीडियो 8-9 मिनट का हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए, हम सबसे पहले चलते हैं 23 में। 23 में क्या हुआ था? ये 23 का कैंडल है। मार्केट जैसे अब गिर रहा है वैसे एक सपोर्ट तैयार कर रहा था, राइट, जनवरी के आसपास। लेकिन फरवरी में एक दिन, ये बजट वाले दिन आप अगर देखेंगे तो वोलेटिलिटी अपनी हाई पे थी, एंड यहाँ पे ये 1 फरवरी का दिन है, बजट के दिन। नीचे से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, सॉरी, एक अच्छा फ्लैट ओपन हुआ, नीचे गया और ऊपर तक गया और एक अच्छी क्लोजिंग दी। दूसरे तीसरे दिन तक भी यही रहा और मार्केट ने अपना हाई क्रॉस नहीं करा। यानी 23 में मोमेंटम अगर हम देखें तो 17,900 से लगा के 17,360, यानी 600 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में था एक ही दिन में। यानी वोलेटिलिटी खूब थी, मार्केट ने क्लोजिंग भी पॉजिटिव ही दी। तेईस के बाद हम चलेंगे ये हमारा बजट का जिसे आया, मार्केट ओपन हुआ, राइट, अपने लो के आसपास आ गया, क्योंकि जो हैमर थी लोगों को लगा कि अब यहां से गिरेगा, विश्वास दिलाया इन दोनों कैंडल्स ने। और उसके बाद मार्केट अपने हैमर बना के, सॉरी इवनिंग स्टार था, और हैमर बना के क्लोजिंग दी।
यानी मार्केट एक अच्छी खासी क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। मोमेंटम अगर आप देखेंगे 230 से लगा के 600, इसमें भी 400-500 पॉइंट का मोमेंटम, और 22 के टाइम पे 500 पॉइंट का मोमेंटम ठीक ठाक। क्या है, ये भी पॉजिटिव था, यानी वॉलेटिलिटी रही, नीचे आया तो भी घबराने का नहीं, लेकिन बंद पॉजिटिव ही हुआ है। पिछले 5 सालों का अगर हम डाटा चेक करें तो मार्केट पॉजिटिव ही रहा है। वापस हम चलते हैं 20 की तरफ, 21 की तरफ। 21 का साल तो सबको याद ही है। जितना इसमें मोमेंटम, उससे ज्यादा मोमेंटम हुआ था बैंक निफ्टी में, 2-2 हज़ार पॉइंट का ये हर मोमेंटम आप जितना इसमें देख रहे हैं। इस दिन भी मार्केट पॉजिटिव ही था, अपने बिल्कुल बॉटम के पास क्लोजिंग दी, एंड देन दूसरे दिन गैप अप ओपन हुआ और फायर कर गया, और उसके बाद नीचे मुड़ के नहीं देखा कई दिनों तक, यानी पूरा के पूरे 2 वीक, राइट। तो ये बजट के बाद की रैली थी 21 में, क्योंकि मार्केट उसके पहले बहुत ज़्यादा गिर चुका था, तो एक करेक्शन लिया और वो करेक्शन का फायदा बजट के बाद पॉजिटिव वे में दिया। अभी भी मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन अभी का पॉजिटिव और 21 के पॉजिटिव में जमीन आसमान का फर्क। उस समय मार्केट पूरा गिर के उठ रहा था, धूल चाट के। अभी ऐसा नहीं। 20 की बात करें तो 20 में करेक्शन से भी नीचे आ गया था, एक अच्छी खासी क्लोजिंग, अच्छी खासी करेक्शन से ज़्यादा नीचे गिर चुका था मार्केट, यानी अपने पास का जो लो थे, दोनों लो थे उनसे नीचे करके, और उसके बाद गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने फिर कंटिन्यूटली रैली दी और अच्छा खासा एक पुल बैक कह सकते हैं आप, इतना गिरने के बाद। तो उस दिन कुछ इतना, अगर मैं 20 का ये डाटा देखें हम, तो 20 में यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, लोगों ने नीचे से कॉल उठाई होगी और यहाँ आसपास बुक कर ली होगी, लेकिन उसके भी बाद वो कई दिनों तक ऊपर रहा। तो ये एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं 20 की भी, लेकिन 20 वाली जो क्लोजिंग को अगर हम जज करेंगे तो वो एक पुल बैक रैली थी, उसे पॉजिटिव नहीं देखा जा सकता। अब 19 में रिजल्ट था, सरकार बीजेपी की थी सेंट्रल में, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब भी, आज भी हैं। राइट। तो अब हम 19 का देख लेते हैं। 19 का इम्पैक्ट इस साल भी हो सकता है, और सेम सेम उसके जैसे ही कुछ हम कर सकते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं 19 में क्या हुआ था और क्या इस साल हो सकता है, क्या संभावना है। देखिए, मार्केट का ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। ओबियसली हम पॉजिटिव ट्रेंड से अभी नेगेटिव में थोड़ा सा हमने एक अच्छा करेक्शन दिया, तो ये करेक्शन है या फिर क्या है, वो हमें ये कैंडल से पता चलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम सेम एक सिनेरियो है, वही ऊपर से हाई, ये एक टॉप लगा था पास्ट वाले के टॉप के पास से ही, एंड देन आफ्टर मार्केट ने क्लोजिंग के एक दिन पहले आज की ये कैंडल जो है सेम वैसी की वैसी ले सकते हैं आप, लेकिन उस समय एक्सपायरी नहीं थी, तो डाटा हम थोड़ा सा चेक नहीं कर पाए। दूसरे दिन इस हाई के ऊपर क्लोज दिया और टॉप तक जो रेजिस्टेंस था वहां तक गया था, तो यानी 19 में मार्केट पॉजिटिव था, और सेम कैंडल जो आज की है उसके जैसी कैंडल उस समय बनी। तो रिजल्ट यही निकलता है कि मार्केट का पास्ट बिहेवियर तो पॉजिटिव है। अब देखते हैं कि कल क्या होगा। कल का हम एनालिसिस आपको पहले बता चुके हैं कि मार्केट बहुत ऊपर है। अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है तो आपको क्या करना चाहिए वो आप समझ सकते हैं। सेम कैंडल है, वो आपको क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे ये हाई था, वहाँ पे टॉप था, उसके बाद रिसेंट टॉप थे। तो यहाँ पे अगर ये इसके आसपास चले जाता है 22 या 21,900 के आसपास, तो आपको फेयर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माँ भारती। और अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं, देखिए मैं कोई कोर्स सेलर हूँ नहीं, क्लियर कट बता देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप बाय करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, जो मैंने अपने पास ही अपना एक ऑटोमेटेड इंडिकेटर है, ये ऑटोमेटिक बताता है बाय एंड सेल क्या है। अभी इसी वजह से मैं ये टारगेट आपको दे रहा हूँ कि इस 934 के ऊपर बाइंग नहीं आना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर बाइंग दे देगा तो फिर और ऊपर जाएगा 22,270 तक, राइट। और ये अभी इसमें पॉजिटिव मोमेंटम इसने कल परसों से दिया हुआ है। यहाँ पे हॉर्ली टाइम फ्रेम पे बाय देना, यानी ये ऊपर जा रहा है। तो देखिए, जिसने भी यहाँ पे बाय किया है, हमारे जैसे लोग जो भी बाय करके जा रहे हैं 21,260, तो उन्हें एक अच्छा खासा गेन मिल चुका है इस इंडिकेटर के हिसाब से। और अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं, जो कि मैं कोर्स का आपको बताने वाला था, तो आप बाय कर सकते हैं।
ये कॉस्मोफिट पे आपको कोर्स पूरा का पूरा मिल जाएगा। 99 रुपीज़ का इसका चार्ज है ओनली, राइट। एंड यहाँ पे आपको कुछ सेटअप्स के बारे में कुछ और 2 स्कैनर मिलेंगे जिससे आप स्टॉक्स ले सकते हैं, मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्या। बाकी आगे डिटेल वीडियो और भी होगा। तो ये आज ही लॉन्च किया है, आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माँ भारत।